नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं और आज का मुद्दा बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी बहुत जरूरी था, इसलिए हमें आपके लिए निकलना पड़ा। और यहाँ हम आ गए हैं लखनऊ में। तमाम युवा हमारे साथ हैं, जिनमें से एक युवा हमारे साथ छाता भी पकड़े हुए हैं, है ना। लेकिन आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है। फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे पर तमाम हिंदू संगठन के लोग, बीजेपी के जिलाध्यक्ष और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो मकबरा है, दरअसल ये मकबरा उनके पूर्वजों का है। दरअसल ये जो मकबरा है ये भगवान शिव का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर रहा है और इसको आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया है और इसको हम वापस लेना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने पूरी एहतियात बरती और अब जो है वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस तरह से फतेहपुर में जो मंदिर बताने की कोशिश हुई है, एक मकबरे को, उसको लेकर के तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तनातनी का माहौल है। क्या नाम है भाई आपका? आदर्श सिंह। आदर्श, बताइए क्या लगता है आपको कि मतलब जो मकबरे पर विवाद चल रहा है, जो हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये मकबरा नहीं है, ये दरअसल भगवान श्री कृष्ण का और शिव का मंदिर है। तो अगर वो कह रहे तो वो सही कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि सही कह रहे हैं लोग? हाँ, मुझे लगता है ऐसा। ऐसा नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल विवाद जन्म देने की कोशिश हो जाएगी? नहीं जी, नहीं। वो वहाँ अभी बनारस में भी वही हुआ था, अयोध्या में भी वही हुआ था, तो शायद फतेहपुर में भी वही हो रहा हो। मतलब आपको ये लगता है कि बनारस और अयोध्या, और बनारस का तो हालांकि अभी ज्ञानवापी वाला मामला अभी क्लियर हो नहीं पाया है, लेकिन जिस तरह से अब ये नया विवाद, नई बात, क्या कैसे इसको देखते हैं आप? इस पे जांच बिठाई जाएगी तो पता चल जाएगा अपने आप। इसका अच्छे से अगर तहकीकात की जाएगी तो पता चल जाएगा खुद ही क्या सही है क्या गलत। क्या सही है, ये क्या गलत है, जब तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभय सिंह। अभय, बताइए, अभी जो फतेहपुर में ये जो विवाद, नया विवाद एक तरह से जन्म लिया है, क्या लगता है ये राजनीतिक साजिश है या फिर वहां सच में आपका क्या बिलीफ कहता है कि वहां क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण का और भगवान शिव का मंदिर रहा होगा जिसकी मांग कर रहे हैं? देखिए, अगर इतिहास की बात की जाए और सनातन की बात की जाए तो हमारा जो सनातन धर्म है वो हजारों वर्ष पुराना है। ठीक है, यहाँ तक कि गणना जो अन्य धर्म में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो भगवान है, सनातन धर्म है, ये बहुत हजारों वर्ष पुराना है। और बल्कि अगर पौराणिक बात की जाए तो करोड़ों वर्ष पुराना है। हम लोग सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पंच तत्वों को मानने वाले हैं और कहीं कुछ गलत नहीं है। हालांकि प्रशासन को इसकी पूर्ण निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बाकी अपनी आस्था है, अगर कृष्ण जी का वो है तो ये आस्था का विषय है और सनातन का विषय है, सनातन पद्धति का विषय है और इस पर कोई वो विवाद नहीं है। ये विवाद नहीं है, ये अपनी आस्था का विषय है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा समुदाय है, उसका ये कहना है कि अकबर के पौत्र ने उस मकबरे को बनवाया है। क्या कहेंगे आप? सवाल ये उठता है कि ये आए कब, ये आए कब? हमारे महाभारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, मंदिरों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हजारों वर्ष पुराना है। और इनके जन्म को उठा करके देख लीजिए, ये कितने वर्ष पहले आए हैं। तो पूर्णतया निष्पक्षता उसी से जाहिर हो जाएगी ना कि ये जो दावा करते हैं, एक पक्ष दावा करता है, हालांकि प्रशासन इस पे लगा हुआ है, पूरी निष्पक्ष जांच चल रही है और पूरा, क्योंकि बात यहाँ पर एक लोगों की नहीं है, ना राजनीति की बात है, ये जन जन की आस्था है। हम लोग फतेहपुर में तो नहीं रहते, राजधानी में है, वर्तमान समय मुख्यालय में है, लेकिन जो इस समय जो वहाँ का माहौल है, जो मामला है, ये जन जन की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब लोग फिर से यही कहना चाहते हैं, सनातन का इतिहास हजारों लाखों वर्ष पुराना है। सनातन का इतिहास हजारों लाखों वर्ष पुराना है, तो क्या हर जगह खोद कर देखेंगे क्या कि कहाँ जो है मंदिर है, कहाँ नहीं है? सर, मेरा नाम अमन शाही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो लोग यहाँ आए हैं, आक्रांतकारी थे वो, पहले वो यहाँ आए तो उनकी ज़मीन तो यहाँ थी नहीं। आपका कहना है कि हजारों वर्ष पहले उनके जो क्या कहते हैं पूर्वज थे, उन्होंने बनवाया था। उनके 500 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व उनका कहना है। तो जरूर ये तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि वो लोग मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बना रहे हैं या मकबरा बना रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हो सकता है कि ये भी सही हो, हो सकता है ये भी बात सही हो। अच्छा जी, जी, आप क्या कह रहे हैं? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी सब तो लुटेरे ही थे, मंदिरों को लूट कर वहाँ पे मकबरा बनाए ही थे वो लोग। तो ये बात सही है।
नई तो वहाँ बात तो पे है नहीं मंदिर है, ये सब लोग जानते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? कह रहे हैं इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अगर ये हो भी गया तो ये मतलब अगर लोग ऐसा दावा कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे, क्योंकि कोई नई बात नहीं है ये। बहुत आप जहाँ भी देख रहे हैं मंदिर, मतलब जहाँ भी मस्जिद है या जो भी है, वहाँ आपको खुदाई करने के बाद मंदिर ही मिल रही है। जी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ खुदेगा मंदिर निकलेगा, जी। हैं? या फिर ये कहना चाह रहे हैं जी? जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। अच्छा जी, तो हर जगह खोद के देखेंगे? बिल्कुल देखना चाहिए, देखेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, बाकी देखना चाहिए आर्कियोलॉजिकल जरूर, डिपार्टमेंट की हाँ? मर्जी। बिल्कुल देखना चाहिए। तो इससे नहीं लगेगा कि तनावपूर्ण स्थितियां बन जाएंगी, मार पिटाई होने लगेगी, नहीं दंगा फड़क जाएगा? सच्चाई सामने आनी चाहिए ना, हाँ। सच्चाई सामने आनी चाहिए। एन केन प्रकारेण अच्छा, किसी भी तरह से सच्चाई सामने येन आनी केन चाहिए। प्रकारण मतलब कि किसी भी तरह से सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा जी। कुछ इधर बुजुर्ग भी है। बाबूजी कैसे है? इधर आइए जरा। हाँ, क्या नाम है आपका? बारिश हो रही है, थोड़ा सब लोग शेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम इधर आते हैं अंदर की तरफ। क्या नाम हुआ बाबूजी? एक सेकंड जरा, भैया छाता इधर लेके आइए, नहीं तो पानी आ जाएगा। तो जो क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूलचंद है। मूलचंद जी, जरा ये बताइए, बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, हैं? हाँ हो रही है, चाय पीने निकल आए हैं आप? निकल आए हैं। हैं? हाँ जी। अच्छा जी, चाय यहाँ बहुत बढ़िया मिलती है क्या? हाँ जी, बहुत पुराने ये श्रवण हाँ, अच्छा चाय श्रवण भाई, वाले, हाँ हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया है। ये जो फतेहपुर का मामला है, इसके बारे फतेहपुर के मामले में हम बता दे रहे हैं, वहाँ एक मकबरा है जिसको जो है भाजपा के जो वहाँ के सुखलाल पाल, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये दरअसल शिव का और कृष्ण का मंदिर है और इस पर हम पूजा करना चाहते हैं। जो बजरंग दल के नेता हैं, बजरंग दल के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो है हमारा मंदिर है और इसको हम लेकर रहेंगे, यहाँ हम पूजा करेंगे और हमारे पूजा करने के अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता। हाँ, रोक नहीं सकता। सही बात है, कोई छानबीन की जाए, खुदाई की जाए, पता चले हाँ। भाई मंदिर है तो भाई मंदिर का कब्जा किया जाए। तो ऐसे कितनी जगह खोदेंगे महाराज? अब वहाँ जो आप बता रहे हैं भाई फतेहपुर में है तो वही उसकी तहकीकात की जाए। लेकिन जिस तरह से अगर हर जगह खोदना शुरू कर देंगे, हर जगह मंदिर निकलेगा, तो क्या हर जगह खोद डालेंगे? भाई जहाँ मंदिर संभव होगा तो वहाँ खोदा जाएगा। हाँ भाई, हम लोग हिंदू हैं। हाँ? आखिर अगर मस्जिद जो है वो मुस्लिमों की आस्था का प्रतीक है, तो मंदिर भी तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जी, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू की एकता होनी चाहिए, भाई मंदिर मिलना चाहिए। भाई मंदिर है इससे तो नहीं लगता है कि सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगी, दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा? दंगा फसाद से नहीं होता। जैसे वहां पर अब पुलिस फोर्स तो लगा दी गई है, लेकिन दोनों समुदाय आमने सामने थे, पत्थरबाजी हो रही थी, लाठी डंडे एक दूसरे के सामने थे, 1000-2000 लोग इधर थे, 1000-2000 लोग उधर थे, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी के कारण जो है वहाँ दंगा रुक गया है। ठीक, अच्छी बात है ये तो। लेकिन अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जानबूझकर जो है, चूंकि बीजेपी को कोई और चीज नहीं मिल रहा है, तो अब दंगा कराना चाह रही है बीजेपी और उसके जिला अध्यक्ष। हाँ जी, देखिए भैया, बीजेपी चाहे तो अपना खुदाई करें, मंदिर मिल जाए तो अच्छी बात है। हम लोग हिंदू की एकता होनी चाहिए, भाई मंदिर मिलना चाहिए। देखिए, आम तौर पर जो जनता है वो ये कह रही है कि हमको मंदिर मिलना चाहिए, हमारा आस्था का केंद्र है, हमारी ऊर्जा का केंद्र है मंदिर। भाई साहब, हम आपके पास आ जाए, थोड़ा आप इधर आ जाएंगे, क्योंकि नहीं तो हमको बारिश में जाना पड़ जाएगा, तो मोजो भीग जाएगा। आइए भैया, आइए आप यहाँ आइए ना। क्या नाम है बाबूजी आपका? नहीं, मुझे जानकारी ना है ना, मैं क्या बताऊँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ है मेरठ के रहने वाले हैं। फतेहपुर की जानकारी अभी सुन तो रहे थे ना आप? ना, मैं ध्यान ना दिया आपकी बात पे। दरअसल फतेहपुर में एक बात हुई है। फतेहपुर में एक मकबरा है, उसको जो है हिंदू संगठनों ने, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये कृष्ण और शिव का मंदिर है, और वहां वो पूजा करने पहुंच गए। प्रशासन रोकने की कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाया। वहां अब्दुल समद की मजार पर वहां जाकर के तोड़फोड़ किया, वहां भगवा झंडा लहरा दिया। अब वहां तनावपूर्ण स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें प्रशासन जो है उसमें निर्णय ले, जैसा भी है प्रशासन निर्णय लेना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि हर जगह ये चेक किया जाना चाहिए क्या, कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मकबरा है, कहाँ मस्जिद है? ना, हर जगह तो नहीं होने रहा है, हर जगह थोड़ी हो रहा है जी। तो ये जो किया है ये ठीक है कि गलत है आपके नजर में? अब ये तो वहाँ का जो लोकल है उन्हें पता हो सकता है, जैसे हमें अपने क्षेत्र पता, उन्हें अपने क्षेत्र पता। आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा मंदिर है क्या कि जिसको मस्जिद बना दिया गया हो? ना, हमारे में तो नहीं है जी। अच्छा, मेरठ में नहीं है ऐसा? नहीं जी। मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हो जाए? बस शांति व्यवस्था बनाया पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाए। हाँ, जैसे भी सुनने में आ रहा है पुरातत्व विभाग को इन्वॉल्व किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। हाँ जी, तो वो निर्णय ले मैंने पुरातत्व वाले। हाँ। हाँ जी, वो तो उन पर ही रोड है ना सारा पिछला।
हाँ जी। लेकिन ये बात दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि 500 साल पहले अकबर के पोते ने, पौत्र ने उसको जो है वहाँ मकबरा बनवाया था। हाँ, हो सकता है ऐसा। वो तो पुरातत्व वाले बता रहे हैं 500 साल पहले रिकॉर्ड होगा था उन पर। अगर पुरातत्व मंदिर निकल आया तो फिर लेंगे। हाँ, फिर तो लेना चाहिए जी। हाँ। पुरातत्व में पहला होगा था ना पिछला वो। हाँ। हाँ जी। आप क्या कहेंगे बाबूजी? क्या नाम है यही आपका? कहेंगे, जांच होनी चाहिए। अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहना चाहिए वहाँ, और नहीं है तो फिर दरगाह है ही। ये कह रहे हैं हम तो। और मंदिर मान लीजिए, चूंकि अब वो लोग 500 साल से वहाँ दरगाह बनाए हुए हैं, मकबरा बनाए हुए हैं, तो उसको क्या लेना चाहिए? लेना चाहिए। योगी जी हैं तो करेंगे ये जो काम को सही, जो सही होगा वो निर्णय करेंगे। अरे तो लेकिन अगर योगी जी हैं और करेंगे ही, तो इस हिसाब से तो बड़ा जो है बवाल हो जाएगा कि हर जगह जो है खोद खोद करके मंदिर ढूंढने लगेंगे लोग। कहीं बवाल नहीं होने के, जब जांच होगी सही हो जाएगा। सही गलत का तो जब जांच होने के बाद पता चलेगा। सामाजिक समरसता भी तो कोई चीज होती है। हाँ, सामाजिक समरसता भी है। ये तो प्रशासन का काम, व्यवस्था सही बनाए कर। तो जब एक पक्ष जो है बार बार खोद खोद करके मंदिर निकालेगा, तो सामाजिक समरसता कैसे बनेगी? बनाना प्रशासन का काम है। जांच हो जाए, जांच में सही गलत सब सामने आ जाएगा। उसमें क्या। अच्छा जी। जांच में सब सही गलत का सही फैसला हो गलत का जाएगा। पता लग जाएगा। सही। देखिए, तमाम युवाओं से, हर उम्र के लोगों से हमने बातचीत की, और ऐसा नहीं कि हम कोई प्लान करके यहाँ आए थे। बारिश हो रही है और इसी बारिश में हमारी कोशिश ये है कि हम, क्योंकि अब ये ताजा मामला है, ताजा मुद्दा है और इस पर जो है बात करना बेहद जरूरी है। तो ये युवा है, युवाओं का कहना है कि साफ तौर पर जांच हो जानी चाहिए। अगर जो है यहाँ पर मंदिर रहा है तो मंदिर है, और अगर मंदिर नहीं रहा है तो जी नहीं, आप बोलिए बोलिए। नहीं, आप बगल से कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं, हम डिजिटली सब कुछ मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। हाँ। और मंदिर नहीं निकला तो नहीं निकला तो फिर जो है वो रहेगा। जो है वो तो है ही। हाँ? जो है वो तो है है ही। ही। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि मंदिर निकल जाएगा। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया भाई आप लोगों के पास कि वहाँ मंदिर निकल ही आएगा? क्योंकि आज तक जहाँ जहाँ खुदा है मंदिर निकल ही आया है ना, इसीलिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ खुदा है वही वही मंदिर है। ये भाजपा के लोग जो है पूरे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा आप मत समझिए कि हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं। हम हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। भाजपा कट्टर विरोधी है वो लड़का जो कह रहा है मंदिर जहाँ था वहीं है। अच्छा, आप भाजपा के कट्टर विरोधी हैं? अब ये बात हाँ? नहीं, मैं अरे खुल के कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। ओके, चलिए, अच्छी बात है। जरा सा छाता लेके इधर इधर आ जाइए। नहीं, इसको ढकना है ना, आप हमारे पीछे पीछे 2 मिनट आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा। क्या भैया, बारिश हो रही है? नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। अरे यार बताइए पहले काम क्या है? काम ये है कि वहाँ फतेहपुर में जो है एक मकबरा था, उस पर हिंदू संगठन के लोग और भाजपा के लोग पहुंच गए, और वो कह रहे हैं कि ये जो है कृष्ण जी का और शिव जी का मंदिर है। क्या कहेंगे आप? ये तो मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि उस पे पुलिस वाले भी हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोनों समुदाय के लोग जा रहे हैं। तुम किस लिए खड़े हो भैया? ऐसे पिछवाड़ा करके खड़े हो, मारो लाठी डंडा से इन सबको, दोनों को मार के उलाट दो सबको। हाँ, चले जा रहे हो तुम, कहीं भी चले जा रहे हो कि ये हमारा है, हमारा है। सबको मार के भगाओ वहाँ से। गलत बात है ना? गलत बात है, सरासर गलत है। तो ये अभी कुछ लोग बराबर कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ खुदा है वही वही मंदिर है, भगवान है। जहाँ जहाँ खोद देगा कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा भाई। यहाँ भी खोद देंगे कुछ मिल जाएगा। क्या हर जगह खोद ही डालेंगे फिर? तो खोद डाले ना, सब खोद डाले। खोदुओं की सरकार हो गई है, खोदुओं की। बस खोद रहे हैं, इसके अलावा कुछ तो कर रहे हैं है नहीं। चीजें दबा दी गई है। हाँ, तो खोद ही तो रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अमित, ये जरा छाता पकड़ लीजिए आप। खोदना बोले या उसको खोज बोले सर, खोदना बोले या खोज बोले, खोज अनिवार्य है किसी भी चीज की हो। इस देश ने 0 से लेके 0 तक सब कुछ दिया, पॉइंट भी दिया, तो खोज तो होनी चाहिए ना। तो मकबरे में मंदिर जो है 0 की खोज की तरह है। राइटली ऐसा ही है। ऐसा ही है, मकबरे में मंदिर खोजना ये 0 के खोज की तरह है। अगर उस वहाँ मंदिर है सर तो मंदिर मिलेगा, नहीं है तो वो तो एक वैकल्पिक बात है कि हाँ है कि नहीं, वो तो खोजने पर मालूम होगा। तो महाराज दंगा हो जाएगा ना, इससे लड़ाई हो जाएगा,
दंगे के लिए अब कौन किसको रोक सकता है बताएं। हम यहाँ खड़े हैं, कोई आके मुझे बम से मार दे, कैसे मार दे, हम क्या जानेंगे? ये तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जानेगा, पुलिस जानेगा, उसके लिए सरकार बैठी है। बस यही बात है। तो पुलिस क्या कर रही थी? या हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और पुलिस जो है तमाशा देख रही थी, मजार पे जाके तोड़ दिए सब। ये कैसे पुलिस व्यवस्था है? पुलिस व्यवस्था फेल है इसका मतलब? नहीं, ऐसा कैसे हो? अगर आप ही के उदाहरण से ले रहे हैं, अगर ये चौराहे पे हम आप खड़े हैं, यहाँ कोई बम मार के चला जाए, इसका मतलब कानून व्यवस्था फेल है ना? कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंट की प्रॉब्लम रहेगी, जो जानकारी नहीं है या किसी प्रकार की कोई जनता की कोई अगर फरियाद हो, कोई जन समस्या है, उसको आपके भाव नरम पड़ गए गुरु। नरम नहीं है, लेकिन आप अगर इसका मतलब एक बात तो आप मान रहे हैं, ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ मंदिर है, उसकी अपनी सोच है, लेकिन ये तो मान रहे हैं ना कि लोग वहाँ मजार पर जाकर के, मकबरे पर जाकर के तोड़फोड़ कर दिए, तो ये कानून व्यवस्था का फेल्योर तो है ना? देखो, अगर कोई मजार है और मकबरा है, उस पर अगर कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो गलत है, निहायत गलत है। अगर वहाँ पर कोई आपको लगता है इस तरीके का, उसके लिए जांच एजेंसियां बनी हैं, उन जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। हम आप अगर वो कार्य भाई, अब तक तो वहाँ कुछ बवाल ही नहीं था, एकाएक आज ही पहुंच गए हैं। कल शाम को आह्वान किया, एक दिन पहले आह्वान किया और उसके बाद पहुंच गए, और प्रशासन वहां नाकाम हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और ये लोग कुछ कर नहीं पाए। तो प्रशासन, अब जब संख्या में अत्यधिक लोग पहुंचे तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर। यही बात है कि प्रशासन ने जो गलती बरती है, प्रशासन ने जो हल्के में लिया धमकी को, उससे इतनी संख्या में लोग पहुंचे। वाकई में ये जांच का विषय तो है ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई साहब, मंदिर जो है वहीं खोज के निकालेंगे जहां जहां मकबरा होगा या इस तरह का कोई चीज होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतिहास उठा के देखेंगे तो हर जगह आपको मंदिर के अवशेष मिलेंगे। तो ये सच्चाई है, और इसको जब जब निकाला जाएगा तो वो निकलेगा, रिजल्ट उसका सामने आएगा। और तो लेकिन कानून व्यवस्था का फेल्योर तो है ना? कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक हर जगह पे कभी भी प्रशासन जाम लगा के बैठे नहीं रहते, वो कंडीशन, एज पर कंडीशन वहाँ लोग पहुँचते हैं, और यहाँ भी पहुँचेंगे। और योगी जी की सरकार में कुछ भी ऐसे दंगे हो नहीं सकते, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। नहीं, कंट्रोल तो कर लिया है पुलिस ने। बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। तो आप ही जब कह रहे हैं कि वहाँ कोई बड़ी चीज हुई नहीं, पुलिस की होने की वजह से वहाँ कुछ बड़ी चीज तो हुई है। नहीं, वो बड़ी चीज हुई है, लेकिन कोई आपने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रशासन फेल हुआ, उसके बाद सामाजिक संगठनों के नहीं, उनको 3 दिन पहले से, 2 दिन पहले जानकारी थी। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कहा था कि हम पूजा करने जाएंगे, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, हाथ जोड़ के खड़े रहना, लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? 10 थानों की पुलिस लगी है, 6 अगल बगल के 6 अफसर रैंक के अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं, तो आखिर कोई तो बड़ी बात। लेकिन मकबरे पर जो अब्दुल समद की मजार थी, उसको तोड़ने से नहीं रोक पाए, वहाँ भगवा झंडा लहराने से नहीं रोक पाए। वो इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि जब जो एक थाने की पुलिस है वो वहाँ पहुंची, जब तक वो मामला समझ पाते तब तक वो लोग तोड़ चुके थे। अब इसको प्रशासन की गलती नहीं कह सकते हैं। किसकी गलती कहेंगे? मेरी? प्रशासन ने अपना प्रयास किया, मेरी गलती कहेंगे? प्रयास किया। चलिए, प्रशासन ने प्रयास किया, जनता, कुछ लोग ये कह रहे हैं प्रशासन का फेल्योर है। मेरा भी ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर प्रशासन को जानकारी होनी थी, हो गई थी, तो समय रहते वहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशासन ने मुस्तैदी से मामले को संभाल रखा है। जांच कहने की बात हो गई है, जनता की बात आपने सुन ली है, लेकिन एक बात तो ये तय है कि जहां कहीं भी इस तरह की मजार या इस तरह का कहीं कुछ है, वहां इस बात को जरूर तस्दीक कर लेना चाहिए कि किसी भी विवाद से बचा जाए, किसी भी सामाजिक समरसता को तोड़ने से बचना ही चाहिए। और ये हम सब की जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते, और इस पर हमें कायम रहना चाहिए कि हम कहीं भी सामाजिक समरसता को, सामाजिक आचार व्यवहार को ब्रेक न करें। आज सबसे बड़ी बहस में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। अपने दोस्त आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।